नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आपके पास टाटा पावर का स्टॉक है तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली तब आप जब आप इन्वेस्टर हो यानी कि लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी कुछ फ्रेश कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट करती हुई दिखी है और ये फ्रेश डेवलपमेंट हो रहे हैं कंपनी के साथ, जो कि आगे चल के इन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। खबर थोड़ी बड़ी है तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। टाटा पावर रिन्यूएबल्स टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट रेजिडेंशियल ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट। ठीक है, यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है, द प्रोजेक्ट विल बी कमीशन बाय अक्टूबर 2023 एंड विल प्रोवाइड ग्रीन पावर एट अप्रोक्सीमेटली 40% लेस देन एग्जिस्टिंग कॉस्ट टू विवारिया कॉन्डोमिनियम अ रेजिडेंशियल सोसाइटी इन मुंबई। तो मुंबई में एक सोसाइटी है जो कि विवारिया के नाम से जानी जाती है, जिसको ये पावर सप्लाई करेंगे अराउंड 40% मिनिमम, जो 40% अभी जो दाम है उससे भी सस्ता। तो इसी से रिलेटेड कुछ खबरें आई हैं बड़ी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि टाटा पावर की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, उन्होंने टाटा पावर ऑन वेंसडे सेड इट हैज साइंड, वेंसडे यानी कि आज के सेशन में ही कहा है, इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विवारिया a residential society in Mumbai to supply solar power in a first 3.125 megawatt solar plant will be set up at Himayat Nagar, Maharashtra to power the society with clean energy। तो ये कुछ फ्रेश डेवलपमेंट और बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। एक इनका पावर प्लांट लगने वाला है, सोलर पावर प्लांट, जो कि हिमायत नगर महाराष्ट्र में लगेगा, जो सोसाइटी को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, टू पावर द सोसाइटी विद क्लीन एनर्जी। यहाँ पे कंपनी के बारे में अगर डिटेल्स बताएं आपको तो इट हैज़ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 6048 मेगावाट विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 3884 मेगावाट। सोलर की बात करें तो लगभग 2956 मेगावाट है एंड विंड लगभग 928 मेगावाट की है एंड 2164 मेगावाट अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ इम्प्लीटेशन, यानी कि ये चल रहा है काम इस पे। तो अच्छा खासा कंपनी के पास कहीं ना कहीं कैपेसिटी है जो कि प्रोड्यूस कर सकती है आगे चल के। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है 2023 अक्टूबर से। कहीं ना कहीं इससे भी इनके पास कुछ बड़ी अर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी मेरे हिसाब से। तो टाटा पावर का स्टॉक आगे के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। हालांकि इस स्टॉक ने 2022 में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करा और अभी भी लोअर लेवल्स पे ही है, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ अगर किसी के पास है तो इन लेवल्स पे बेचना नहीं चाहिए। रिसेंटली एक खबर और आई थी, जो इनको कंटिन्यू मुद्रा प्लांट पे लॉस हो रहा था 1800 करोड़ का क्वार्टरली बेसिस पे, वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि जो इनको लॉस हो रहा था, जो इन्हें महंगा पड़ रहा था, वो गवर्नमेंट अब पे करेगी। और वो गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप पास ऑन कर दीजिए कंज्यूमर पे, और कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट ही है, तो गवर्नमेंट ही पे करेगी एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो वो जो 1800 करोड़ का लॉस था वो खत्म हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट आएगा कंपनी के पास। और बचा हुआ जो एनर्जी है, चाहे तो पावर को बेच भी सकते हैं, बस इतना है उस बेचने पे जो प्रॉफिट होगा उन्हें परसेंटेज 50% शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, जिससे कंपनी को कोई ऐतराज है ही नहीं। तो ये फंडामेंटल्स कुछ अच्छे दिख रहे हैं कंपनी के, जो मुझे लगता है इन लेवल्स पे डेफिनेटली लेने लायक बनाते हैं इस स्टॉक को। शेयर की अगर टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चला है स्टॉक में, लगभग 13 से 14 महीने का कंसोलिडेशन देखा है हम सभी ने, और मुझे लगता है यहां से डेफिनेटली ये स्टॉक आपके लिए फिर एक बड़ी तेजी दिखाएगा। जो चार्ट्स पे बात करते हैं, अगर आप इस स्टॉक का 2 साल का चार्ट खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा एक बड़ी तेजी के बाद साइडवेज चला गया, या फिर फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं आप। 5 साल का चार्ट देखोगे तो आपको एक नीचे से काफी बड़ी रैली आई, फिर साइडवेज ऐसे हो गया। तो ये फ्लैग पैटर्न भी आप बना सकते हैं इसे चाहे तो, बट ठीक है, जो दिखता है वो फिर बनने लगता है, कुछ भी दिमाग में आप उसको साइडवेज भी करिए। बट मुझे लगता है डेफिनेटली ये स्टॉक इन लेवल्स पे कहीं से कहीं तक खरीदने, बेचने वाला बिल्कुल नहीं है, बट खरीदने के लिए आपको मौका जरूर दे रहा है। इनफैक्ट इस स्टॉक में 22 के पी पे मिल रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 66,000 करोड़ का है, और कंपनी के जो केपेक्स प्लान है वो लगभग 75,000 करोड़ के केपेक्स प्लान है, जिसमें से 14,000 आपने 2022 में केपेक्स होते हुए देखा, और उसमें से 10,000 अराउंड रिन्यूएबल्स में था। तो कंपनी का फोकस रिन्यूएबल्स पे ज्यादा है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। इस कंपनी की बात करें तो 22 के पी पे मिलता है, 80 रुपए की बुक वैल्यू है, 200 पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 2.3 की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। महंगा बिल्कुल भी नहीं है। 9 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर आ रहा है इस स्टॉक का। अगर मैं 9 को भी 20 से करूँ तो भी 180 आता है, तो 180 प्लस 9 189 तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ही होना चाहिए। अगर मैं इसका अर्निंग पर शेयर देखूँ कि किस हिसाब से गेन करना है,
अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं व्हाट इज पीई, व्हाट इज बुक वैल्यू, ये कैसे निकालते हैं, सब नहीं पता है। तो मैं इसके लिए इस पे आपके लिए बहुत जल्दी कुछ बड़ा सरप्राइज लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा ये पीई कैसे निकलता है, पीई का मतलब क्या होता है और ये होता क्या है, इसका कितनी वैल्यू है, कैसे आप इसके द्वारा कंपनी को जज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखता हूँ तो इसमें अर्निंग पर शेयर में देख रहा हूँ, जिसे ईपीएस कहते हैं आप लोग। जून में 2.49 का था और सितंबर में 2.56 का था और मार्च में 1.57 का था। तो लगभग अर्निंग पर शेयर गेन हो रहा है कंटिन्यू। अगर मैं पूरी साल का अर्निंग पर शेयर देखूं तो 2022 में अराउंड 5.5 का था, 21 में 3.5 का था और 20 में थोड़ा 3.76 का था, 19 में तो 8 का था और अराउंड 18 में 8.9 का था, 17 में 3 का था। तो अर्निंग पर शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम इसको लेके चलें, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो मैं अगर ये जो अभी आपको 5 का दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से अगर मैं आगे पिछले 4 क्वार्टर का जोड़ूं तो जैसे सितंबर में लगभग 2.5 का, जून में भी 2.5, तो 2.5 और 2.5 तो 5, यही हो गया। एंड मार्च में 1.5 दिख रहा है तो 6.5 हो गया और दिसंबर में भी लगभग 1 है तो 6.5 और 1.3 तो आपका ही हो जाएगा अराउंड 8 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर। एंड अगर मैं इसको 2 साल बाद 2 साल में डबल कर दूं तो 16 रुपये हो गया। और अगर ये स्टॉक 16 रुपये पे मतलब मान के चलो हम इसको 20, अभी तो 22 के पी पे ट्रेड करता है, मैं 20 के मल्टीपल्स भी दूं यानी कि और सस्ता कर दूं तो भी 320 रुपये का भाव निकल के आता है स्टॉक का। और स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 205 रुपये पे। तो मिनिमम यहाँ से आपका पैसा डबल होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 साल में आपका पैसा डबल तो नहीं कह सकते, बट 50 to 60% गेन डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये है मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।